अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रमनाज़ और आप देख रहे हैं कुकिंग एंड व्लॉग विद रमनाज़। आज मैं आपके लिए रेवड़ियों की रेसिपी लेके आई हूँ और आप आवाज़ सुन ही रही होंगे कि कितनी ज़बरदस्त हमारी जो रेवड़ियों की है वो आवाज़ आ रही है। बहुत ही आसान तरीके के साथ और ओरिजिनल तरीके के साथ आपको बनाना सिखाएंगे आज रेवड़ियाँ। बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है जिसके लिए हमें चाहिए तिल 1 कप, चीनी 1 कप और जो है ना हाफ़ टी स्पून जो है वो हम डालेंगे इसके अंदर इलायची का पाउडर। और जी जो मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। सबसे पहले तिल को हमने भून लिया है, बिना ऑयल डाले या बिना पानी डाले हम सिंपल कढ़ाई में इसको भून के एक ट्रे में निकाल लेंगे। 1 कप मैंने तिल लिए हैं, सफ़ेद तिल आपको बहुत ही इजीली मिल जाते हैं पंसार स्टोर से या किसी जनरल स्टोर से। तो इनको हमने एक ट्रे में फैला दिया है और ये देखें बिल्कुल इतनी सी हल्की सी आंच पे हम चीनी को मेल्ट करेंगे। चीनी डालेंगे 1 कप और हाफ़ कप जो है वो इसके अंदर हम पानी का डालेंगे और इसका हम बना लेंगे कैरामल। चीनी को हम हिलाते जाएंगे, इसको कंटिन्यू जो है चमचे को हमने चलाना है, इसको छोड़ना नहीं, इसलिए कि आपका कैरामल जो है वो ख़राब ना हो जाए, कहीं से इसका कलर ज़्यादा या थोड़ा ना हो। इक्वल इसको जो है ना हमने हिलाते जाना है और फिर ये कैरामल की शेप में आ जाएगा। तो फिर हम इसके अंदर इसको हम चेक करेंगे और इसके अंदर मैंने जी अभी इलायची का पाउडर डाल दिया, हाफ़ टी स्पून था जो। अगर आपके पास इलायची का पाउडर नहीं है तो आप इलायचियाँ जो है ना वो 5 से 6 अदद उनको तोड़ के आप वो भी डाल सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। चीनी का कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया और अब इसके अंदर हम डालेंगे लेमन जूस का 1 चम्मच। आप इसके अंदर टाटरी जो है वो भी डाल सकते हैं और सिरका जो है आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। आप ये मत समझें कि लेमन जूस डालने से इसका फ्लेवर जो है वो ख़त्म हो जाएगा या कड़वा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेमन जूस डालने का मतलब ये कि आपकी चीनी जो है वो जमेगी नहीं। और अब हम एक बाउल में पानी डालेंगे और इसको चेक करेंगे कि हमारा कैरामल जो है वो रेडी हुआ है या नहीं। और मैंने एक बाउल में पानी लिया और उसके अंदर मैंने डाला थोड़ा सा बैटर और इसको चेक करेंगे। और ये जो है ना हमारा अभी रेडी नहीं हुआ, बहुत ही सॉफ्ट है। इसको हम जब तक ये कड़क नहीं हो जाता तब तक हम इसको जो है ना वो पकाएंगे और साथ ही साथ हम इसको चेक भी करते जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी के अंदर डाल के कि हमारा कैरामल जो है वो हो गया रेडी या नहीं। हमारा जो कैरामल है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और अब इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने तिल जो है किए थे, भुने थे, ड्राई रोस्ट जो किए थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको फटाफट से मिक्स करना है आपने। बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता चम्मच नहीं चलाना, इसके अंदर फटाफट से इसको मिक्स करके एक प्लेट के अंदर मैंने ऑयल लगाया और उसके ऊपर हम इसको निकाल लेंगे प्लेट के अंदर। और जितनी जल्दी हो सके आप इसको बना लें क्योंकि ये फटाफट से जम जाती हैं। चीनी आपको पता है तो इसलिए फिर ना ये फटाफट से जम जाएँगी और जितने भी बंदे हैं आपके घर सबको लगाएँ और फटाफट से जो है ना इन रेवड़ियों को बना लें। थोड़ा-सा ठंडा होने के बाद थोड़ा-सा गुनगुना हो जाएगा ना जब, तो फिर जो है थोड़ा-थोड़ा हम बैटर लेंगे, हथेली के ऊपर ऑयल लगाएँगे और इसको जो है ना रेवड़ी की शेप दे लेंगे। और जो है ना आपको पता है कि कैरामल कितना गर्म होता है और बहुत ही ध्यान से और एहतियात से काम कीजिएगा। और ये देखें एक बाल सा हम बनाएंगे और इसको देन इसको प्रेस कर देंगे और रेवड़ी हमारी जो है वो हो जाएगी रेडी। और इसको एक बाउल में रखते जाएंगे। माशाल्लाह से हमारी रेवड़ियाँ जो है बहुत ही ज़बरदस्त सी बन के रेडी हो चुकी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक दीजिएगा आप सबको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। और देखें मैंने सारी रेवड़ियाँ जो हैं वो कर ली हैं रेडी। और आप भी इसी तरह बनाएं, अपने बच्चों को साफ़ सुथरी चीज़ें खुद बनाकर खिलाएं। और माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की बनी थी हमारी ये रेवड़ियाँ। और जी मैंने एक तोड़ी है, देखें आप किस तरह ये टूटी है फटाफट से, क्योंकि ये हमारी बहुत ही खस्ता बन के जो है ना वो रेडी हुई है।
चलें जी व्यूअर्स, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।